So I'm thinking about getting another grill. I got my mold already ready from this grill that I got. Grill, jewelry, drugs, home, bitches, pussy, yeah, whatever you fucking want, all that. X pills, all that shit. If you pimpin' hoes, selling dope on the fucking track. If you got some chronic right now, smoke, you a sack. Go and break a bitch, make her make your money, make it G. If you got G, well, smoke a sack for me. If you pimpin' hoes, selling dope on the fucking track. If you got some chronic right now, smoke, you a sack. Go and break a bitch, make her make your money, make it G. If you got G, well, smoke a sack for me. Back in 2014, when the first generation of KTM RC390 was launched, it was the best-in-class performance and the best-in-class feature bike in its segment. And to be honest, nothing has changed. It is still the best-in-class performance and the best-in-class feature-loaded bike, and still undefeated. The only thing which changed is it evolved to a better bike. So आज हम बात करें KTM RC390 2022 MotoGP एडिशन के बारे में. So let's begin. First of all, शुरू करते हैं इसके मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट के बारे में, which is its डिज़ाइन एंड स्पेशली इसका फ्रंट डिज़ाइन से. पर्सनली आई लाइक द डिज़ाइन, बट नो डाउट इसके प्रीवियस जनरेशन का डिज़ाइन भी शार्प एंड यूनिक था. बट आई फील लाइक कि प्रेजेंट जनरेशन आरसी इज मोर मैच्योर लुकिंग बाइक. इट गिव्स अ फील ऑफ अ बिग बाइक बट नॉट लाइक ए बिग सीसी बाइक. इट फील्स मोर लाइक ए बिग बाइक सब 500 सीसी कैटेगरी, जैसा कि इसमें फील होना भी चाहिए. बाकी इसका साइड के फेयरिंग्स कमाल के दिखते हैं, शार्प, स्पेशली विद द MotoGP इंस्पायर्ड डिज़ाइन. पूरे बॉडी में डिफरेंट ब्रांड्स के स्टिकरिंग किए गए हैं, जैसे KTM रेडी टू रेस कंपटीशन जैसे स्टिकरिंग भी लगाए हुए हैं. पूरे बाइक में जो इसके रेस बाइक वाले लुक को कंप्लीट करता है. एक बाइक जिसको रेस के लिए डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया हो, उसमें रेसिंग लेवल का होना फ्रॉम द फैक्ट्री, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है. Moving on to its back, the tail light looks fantastic with the red line, and the cockpit finishes the super sport look with the clip-ons and the TFT dash. Now let's talk about the most amazing part of this bike, which is its 373cc liquid-cooled DOHC FI single-cylinder engine, which produces 43 bhp at 9000 rpm and 37 Nm of torque at 7000 rpm, and it is cooled by a curved radiator with dual fan setup, and it works like a charm. It dissipates it pretty quickly. In terms of performance, ये 0 to 100 about 5 सेकंड में अचीव कर लेता है. एंड KTM के एक्सेलरेशन के बारे में क्या ही कहना है, यू नो इट्स अमेजिंग. KTM का आप कुछ भी ले लो, ड्यूक, RC और एडवेंचर, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग एट देयर एक्सेलरेशन. The only problem with this bike is कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत कम है, तो आपको एटलीस्ट 3-4 हज़ार RPM तक पुश करना पड़ेगा इस बाइक को. और ये प्रॉब्लमेटिक तब बनता है जब आप सिटी ट्रैफिक में हो. बाकी इसका गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. बट फिर भी अगर आपका स्पीड अबाउट 15 के नीचे है, तो आपको फर्स्ट गियर सेकेंड गियर में मूव करते रहना पड़ेगा. बाकी इसमें उतना कोई, इफ़ यू आर गोइंग फॉर हाईवेज देन देयर इज़ नो इशू एट ऑल, नॉट एट ऑल. बट ट्रैफिक में थोड़ा बहुत इशू आता है. और क्विक शिफ्टर इसका अच्छा काम तभी करता है जब आप हाई आरपीएम में. एंड क्विक शिफ्टर्स आर सपोज टू वर्क लाइक दैट ओनली. दे आर मेंट फॉर ट्रैक्स, नॉट ओनली ट्रैक्स बट इट मेंट टू वर्क ऑन हाई आरपीएम. सो वो 4-5 आरपीएम के ऊपर सही से काम कर पाता है. इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, KTM के इंजन्स मेरे हिसाब से 250 बहुत रिफाइंड इंजन है, बट 390 इन कंपेरिजन उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है अनटिल आप इसको अबाउट 60+ किलोमीटर्स में चलाओ. पर्सनली आई फील है कि जब तक आप इस बाइक को थोड़ा पुश नहीं करते हो, ये उतना रिफाइंड नहीं फील करता है. लोअर गियर्स में ये ज़्यादा क्लंकी फील होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्स नहीं है, बट फुट पैक्स में हाथ में थोड़े वाइब्स आएंगे आपको एटलीस्ट
60 प्लस जाना पड़ेगा, तब इसके वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं, मतलब मिड रेंज में इसका वाइब कम होता है और हायर आरपीएम्स में थोड़ा आता है, बट लोअर आरपीएम्स में इसमें बहुत वाइब्स आते हैं। कंसर्निंग कुछ है नहीं, बट अगर लॉन्ग राइड्स में जा रहे हो देन आपको कोई इशू नहीं होगा, बट सिटी टाइम में या फिर जब आप स्लो क्रूजिंग कर रहे हो एटलीस्ट आपको 60 के ऊपर का स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा फॉर ए कंफर्टेबल राइड। जैसा कि मैंने पहले बोला, इसका एक्सीलरेशन बहुत ही अच्छा है और इसका टॉप एंड भी ऑलमोस्ट 175 है, बट मैंने पर्सनली बस 165 तक ही पहुंच पाया सो फार। बट हाँ, मैंने देखे वीडियोस कि ये ऑलमोस्ट 173 या 75 तक जाता है, देन लिमिटर हिट्स एज यूजुअल। और इतने पावर को रोकने के लिए यू नीड गुड ब्रेकिंग सिस्टम। इसके फ्रंट में 320 mm के डिस्क एंड रियर में 230 mm के है। 320 mm का फ्रंट डिस्क एंड रियर 230 mm डिस्क बोथ आर Brembo, and Brembo is a sub brand of Brembo, and the front disc, the 320 mm disc is amazing, like the best braking system I have ever experienced. If you want to experience this, go give it a try. मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम आपने और इस सेगमेंट में एटलीस्ट कहीं नहीं देखा होगा। द बेस्ट ब्रेकिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में। इन द फ्रंट इट गॉट ए नॉन एडजस्टेबल इन्वर्टेड 43 mm WP Apex open cartridge USD forks, and in the rear it is equipped with the single piston WP Apex monoshock with 5-step preload and rebound adjustability. अब बात करते हैं इसका टायर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फ्रंट में 110/70 एंड रियर में 150/60 के साइज़ के टायर्स आते हैं एंड बोथ आर 17 इंचेस। जहाँ तक बात आती है कंफर्ट की, ये कंफर्टेबल एक लेवल तक है। आई कैन से कि इसके प्रीवियस जनरेशन से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसके क्लिप ऑन्स के हाइट ऊपर कर दिया गया है अबाउट 10 mm, विच इज़ एडजस्टेबल। यू कैन ब्रिंग इट बैक टू 10 mm और यू कैन लोअर द क्लिप ऑन्स बाय 10 mm, एंड जिससे इसका जो सिटिंग पोजीशन है या फिर इसका ergonomics थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी बन जाता है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें आता है सेटिंग्स वो मोस्टली कंफर्टेबल है, बट नॉट फॉर ए लॉन्ग राइड। आप शॉर्ट राइड्स के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं कह सकता हूँ प्रीवियस जनरेशन से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। सीट भी अच्छी कुशनिंग की गई है। अभी द बेस्ट थिंग विच देयर इज़ द रियर सीट, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या फिर कुशनिंग के बारे में जो होता है प्रीवियस वाले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो वैसे एक सुपर स्पोर्ट में पिलियन को तो वैसे बैठाना चाहिए ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये उनके लिए भी एक पेन है और आपके लिए भी एक पेन है। पीछे कोई भी बैठे उसको तो डिस्कम्फर्ट होना ही है, बट अगर आप चाहते हो किसी को बैठाना देन यू कैन डू दैट। डोंट फॉरगेट दैट दिस इज एन सुपर स्पोर्ट, और सुपर स्पोर्ट का जो ergonomics होता है वो अग्रेसिव होता ही है। ये प्रीवियस जनरेशन के हिसाब से थोड़ा कम अग्रेसिव है, बट अब भी इसको आप अग्रेसिव कर सकते हो बाय लोडिंग द क्लिप ऑन्स। अगर आपको रेस ट्रैक में नहीं जाना, आपको डेली यूजर्स में लाना है, देन कीप इट एज इट इज़। इसका सीट अब कंफर्टेबल हो चुका है और दोनों ही सीट कंफर्टेबल हो चुका है, और हैंडल पोजीशन थोड़ा अपराइट हो चुका है। नॉट लाइक ए स्पोर्ट टूरर, अब भी एक अग्रेसिव बाइक है, बट बेटर देन बिफोर। The best thing about this bike over its previous generation and over its competition is its tech. इस बाइक में टॉप स्पेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, लाइक MTC जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, ABS एज वेल एज कॉर्नरिंग ABS एंड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, और ये सब कुछ कंट्रोल हो सकता है एंड मॉनिटर किया जा सकता है बाय यूजिंग इट्स कलर TFT डैश। दिस डैश गिव्स यू ए कंप्लीट सुपर बाइक लुक मिले ना मिले फील तो मिल ही जाता है। ऑल्दो ये डैश में कुछ लिमिटेशंस है, और आई थिंक इस डैश में और भी कैपेबिलिटीज़ दिए जा सकते थे, जैसे कि लैप टाइमर या फिर स्टॉप वॉच जैसे अलग अलग फीचर्स भी ऐड किए जा सकते थे, बट दे आर नॉट हियर, बट इट इज़ स्टिल ए गुड TFT यूनिट। ये डैश एक बिग बैग फील देता है, और फील दे ना दे आपके यूज़ तो आना ही है। इसके यूज़ से आप जितने भी ऑप्शंस दिए गए MTC ABS को 2 मोड्स में चेंज किया जा सकता है, रोड या फिर सुपर मोटो में आपका रियर ABS ऑफ हो जाता है, जस्ट लाइक अदर 390s। कॉर्नरिंग ABS इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे ड्यूरिंग कॉर्नर्स अगर आप ब्रेक का यूज़ करें स्टिल ABS उसको कैलिब्रेट करे और उस हिसाब से ब्रेकिंग करे। बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, एंड
इफ़ रिक्वायर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। आई फील लाइक कि इसमें कुछ फीचर मिसिंग है, जैसे एक लैप टाइमर का होना होता तो अच्छा होता, पर इसमें नहीं है। इसके कंपटीशन में अपाचे RR310 में वो फीचर है। ऑल्दो आप इसे मिस नहीं करोगे इन जनरल, बट अगर कभी भी आप इसे ट्रैक में ले जाते हो देन दिस काइंड ऑफ फीचर्स विल कम हैंडी। बाकी फीचर्स की बात करें तो ब्रेक लीवर एंड क्लच लीवर बोथ आर एडजस्टेबल, सो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन एडजस्ट देम। लीवर्स को एडजस्ट करने के लिए लीवर्स को बाहर की ओर पुश करना होता है और बीच में दिए गए डायल को रोटेट करना होता है। और 5 इज़ द फारेस्ट वन, मतलब 5 नंबर हैंडल से सबसे दूर होता है और 1 नंबर हैंडल से सबसे क्लोजेस्ट होता है। फ्रॉम फ्रंट टू बैक इट्स ऑल LED, सारे इंडिकेटर्स LED है, हेडलाइट टेल लाइट दोनों ही LED है। ओनली थिंग इट मिसेस आउट इज एन हैजार्ड लाइट। इसमें फ्रॉम द फैक्ट्री हैजार्ड लाइट का ऑप्शन नहीं आता है, आप इसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर सकते हो, बट फ्रॉम द फैक्ट्री आता तो बहुत अच्छा होता, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें वो ऑप्शन नहीं आता है। अब बात करते हैं ये चलने में कैसी है। ओवरऑल मज़ेदार बाइक है, एक्सीलेशन टॉप नॉच, मतलब मज़ा ही आ जाता है एक्सीलेशन में। आप इसको फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में आप अगर इसे पुश करो इट जस्ट पुश यू बैक लिटरली। इसके एक्सीलेशन बेस्ट, मैंने अब तक जितने भी इस क्लास में जितने बाइक चलाए हैं इसका एक्सीलेशन ब्रूटल है। टॉप स्पीड बहुत ही जल्दी अचीव कर लेता है, स्पेशली 0 to 100 ये ऑलमोस्ट 5 सेकंड में अचीव कर ही लेता है। शॉर्ट राइड्स में आपको कोई इशू नहीं आएगा, लॉन्ग राइड्स में हाँ थोड़ा बहुत पेनफुल हो जाता है। वैसे अगर आप सही पोस्चर मेंटेन करें तो ज़्यादा पेन नहीं होता है, बट स्टिल मैं कहूँगा ऑलमोस्ट अगर आप 100 या फिर 150 किलोमीटर्स स्ट्रेट जाए तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई इशू नहीं है। और हीटिंग के बारे में बात करें तो नॉर्मली हीट नहीं होता है, बट अगर आप ट्रैफिक में हो, फर्स्ट सेकंड गियर में जा रहे हो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी जा रहे हो तो हीटिंग होता है, बट थैंक्स टू इट्स कर्व रेडिएटर एंड डुअल फैन जो हवा आती है वो आपके पैर की ओर नहीं आते, वो एक्चुअली बाइक से दूर पुश हो जाता है, तो आपके पैर ऑलमोस्ट कूल रहते हैं। या फिर ट्रैफिक में अगर आप स्टैंड बाई में हो, एकदम खड़े हो, तब आपको थोड़ा हीट फील होगा, अदर देन दैट कोई हीटिंग का इशू नहीं है। नाउ टाइम फॉर द कंक्लूजन, शुड यू बाई दिस बाइक और नॉट। अगर आप अंडर 4 lakhs एक सुपर स्पोर्ट बाइक की ओर देख रहे हो एंड स्पेशली टू अ सिंगल सिलेंडर्स, दिस इज़ द बेस्ट बाइक यू कैन हैव। लिटरली इसमें सबसे ज़्यादा पावर है, टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स है, व्हाट एल्स यू कैन आस्क फॉर। बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस एंड अमेजिंग सर्विस नेटवर्क। सो अगर आपको सुपर स्पोर्ट चाहिए इस रेंज में, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। You can buy this eyes closed. This channel is all about cars and bikes, and if you are interested in this topic then consider subscribing. Thanks for watching.